हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। सर ये कौन से बुक का है? तो एनसीईआरटी का है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे यहाँ पे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको मैट्रिक्स क्या होता है पता है? तो जिन स्टूडेंट को मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के नोटेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये चार कंसेप्ट क्लियर है तो ये एक्सरसाइज अपना हो जाएगा। ठीक है, मैं ये पढ़ाया हूं आपको कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहते हैं। ठीक है, तो इसी चार कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हमारा इसमें जितने इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होंगे हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपने को कहता है, तो देखो सिंपल है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, एक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो एनसीईआरटी बुक है, ये जो हमारा रैशनलाइज्ड सिलेबस है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है? तो हम लोगों को फाइंड करना है यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट और राइट द एलिमेंट ऑफ दिस। बहुत चिंदी सा सवाल है, बहुत इजी है। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कितने रो हैं ये बताओ। एक बार मैंने लिख लेता हूं। ठीक है, इस मैट्रिक्स में क्या है? 2, 35 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, 5 -2 और 1, 19, 5/2 और -5 एंड देन व्हाट, -7 है ना, 12 है और क्या है, 17 है सर। ठीक है, ये अपना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितने रो हैं जल्दी से बताओ, इसमें कितने रो हैं जल्दी कमेंट करो। सर इसमें ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रो है सर। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और सर ये हमारा R3 है। कॉलम बताओ कितने हैं? तो सर 4 कॉलम है। कैसे? सर ये फर्स्ट कॉलम, सर ये सेकेंड कॉलम, सर ये थर्ड कॉलम और सर ये फोर्थ कॉलम। बहुत शानदार है ना। तो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इजिली। ऑर्डर ऑफ मतलब इतना इजी एक्सरसाइज है ना ये। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 3/4 है ना। क्या बोलेंगे? 3/4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट को या तो आप मैनुअली 1 2 3 4 करके काउंट करो, या फिर ऑर्डर मुझे पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकेंड नंबर इजी है, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? जरा बताइए कमेंट करके सर। 12 हो जाएंगे। अब आओ इस क्वेश्चन पे। देखो सर, ये जो है थर्ड क्वेश्चन दिखेगा है ना। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग चलो येलो से करते हैं है ना। थर्ड क्वेश्चन में आइए। इसके पहले मैं जो कुछ स्टूडेंट अगर कंसेप्ट वीडियो आपका मिस हो गया है तो आप वो देख लीजिए, नहीं देख पा रहे हो अभी तो मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि ये जो स्मॉल लेटर है इससे हम लोग एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और ये AIJ है ना, इसका मतलब होता है ये जो AIJ है ये मैट्रिक्स में ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एड्रेस को बताता है। अच्छा सर तो AIJ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो है ना, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या होगा? jth कॉलम। क्या चमका यहां तक? जी सर। तो एक बात बताइए मुझे, जैसे A13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब सामने वाला आपसे पूछ रहा है एलिमेंट ऑफ, क्या पूछ रहा है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड व्हाट, सेकेंड कॉलम। सर ये तो सर बहुत इजी है, ये मैं सेकेंड कैसे लिख रहा हूं है ना, क्या होगा? सेकेंड कॉलम यही होगा ना। तो जरा एक बात बताओ है ना, 1 बाय 1 सब लिख लेंगे ना, बहुत सिंपल है ना। तो जैसे A21 है तो इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A33 पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। मैं ट्रिक बताया हूं, पहले कोई रोएगा फिर उसको चॉकलेट खिलाएंगे है ना, पहले रो और फिर कॉलम। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, बोलो करेंगे ऐसे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका 1 बाय 1, ये दोनों लिख लीजिए है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट। नाउ हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं ना। लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके अगर नहीं लिखे हो तो। और हाँ, कुछ स्टूडेंट को होमवर्क मिला होगा और यहां से जल्दी से लिख रहा होगा है ना। होमवर्क का चीटिंग तो नहीं कर रहे आप लोग है ना। चलिए, थर्ड का फर्स्ट कह रहा है A13, तो इसका मतलब क्या है सर? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन है हमारा? ये है, और थर्ड कॉलम कौन है? ये है, बताओ है ना। ये हमारा थर्ड कॉलम है, उसमें कौन हमारा आंसर होगा? जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन है सर? 19 है। बहुत शानदार जवाब। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है हमें? A21 मतलब क्या? A21 का मतलब
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम कौन है 35, तो आंसर हो गया 35। चिंदी सवाल है, मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में नहीं, इस एक्सरसाइज में ही कुछ नहीं है। A33 का क्या मतलब है, A33 का मतलब है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बताइए थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा -5। बहुत शानदार जवाब, ये अपना थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो कौन सा आ जाएगा -5। शानदार शानदार। और क्या होगा A24, A24 का मतलब है सर सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। सर सेकेंड रो तो अपना कौन सा है, सेकेंड रो अपना ये है और फोर्थ कॉलम ये है, तो सर क्या हो जाएगा 12 बोले तो 12 सर। और A23 क्या होगा, A23 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में मुझे क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया 5/2, बहुत बढ़िया 5/2। बोलो आया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऑर्डर हमने बता दिया क्या होगा, ऑर्डर 3/4, नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो गए और राइट द एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया। बोलो सिंपल था जी सर, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए, है ना, ये 19 है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड नंबर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ना मुझे एक बात बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन का मैं अगर आपसे ऑर्डर पूछा था तो आप कहे थे सर ऑर्डर ना 3/4 है, बिल्कुल सही बात, लास्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है, कौन से क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का। और मैं जब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपने 12 कर दिया, कैसे किया बताओ जरा। सर नंबर ऑफ एलिमेंट में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, रो और कॉलम को मल्टीपल कर दिए, नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। बहुत शानदार बहुत शानदार, ऐसे ही करते हैं। तो यहां पे एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट है 24, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सर 24। अब मुझे यह बताओ 24 कैसे आया होगा, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके आया होगा जी सर। तो इसमें कितने रो हो सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 6 रो होगा और 4 कॉलम होगा ना सर, तो 24 आ गया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही जवाब। सर 4 रो होगा और 6 कॉलम भी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। सर 12 रो होगा और 2 कॉलम होगा, या 2 रो होगा और 12 कॉलम होगा, ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल सही बात। तो इसको लिखने के लिए बोलो ऐसे ही सोचेंगे ना, जैसे 6 रो होगा और 4 कॉलम होगा, तो 6 रो और 4 कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, 24 एलिमेंट होंगे ना जी सर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कभी, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 24 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, इसके जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो बता रहा हूं, ऐसे रैंडमली तो लिख लेंगे, लेकिन इसमें ना कुछ मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको लिखने का कि कुछ छूटेगा नहीं। सर बताओ क्या तरीका है, देखो क्या तरीका है, देखो तरीका क्या है। यहां पे ना पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे ना, पॉसिबल ऑर्डर्स सुनिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सर, 1/24 हो सकता है, कैसे सर, एक रो हो और 24 कॉलम्स हो, बताओ ऐसा हो सकता है ना, फर्स्ट रो और 24 कॉलम्स हो सकते हैं ना, तो ऐसा पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, 2/12 हो सकता है, मतलब समझे मैं 1/1 इसको बढ़ाते जा रहा हूं, है ना। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, 3/8, बिल्कुल सही हो सकता है सर, ऑब्वियसली हो सकता है, 3 रो और 8 कॉलम हो। और 4/6 हो सकता है सर, 5 कुछ हो सकता है क्या, कोई मुझे बताएगा, 5 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 5 का किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सर 24 नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। और क्या होगा 6/4, फिर क्या लिखेंगे हम 8/3, और बताइए सर 12/2, और क्या हो सकता है 24/1, और कुछ पॉसिबल है क्या, बोलो, बस ये हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकेंड वाला जो हम देख रहे हैं, सेकेंड में है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट है। सेकेंड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सर इसमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सर 13 है, देखिए। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, बिल्कुल सही, हम पता है मुझे, तुम लोग लिख लिए होगे, है ना, पॉसिबल ऑर्डर्स, बिल्कुल सही बात सर, इतना चिंदी सा क्वेश्चन है सर, 1/13 एंड क्या हो सकता है 13/1, बस 2 ही पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर है ना पॉसिबल, मैं बोलूंगा बताओ क्या है पॉसिबल। सर ऐसा नहीं हो सकता सर, लेट्स से सर 13 लिखा मैंने, और चलो ऐसा कर लेते हैं, इसमें तो चलो इसमें बता देता हूं, इससे मैं रिलेट कर पाऊंगा आपको कि सर ऐसा नहीं हो सकता, इसमें पॉसिबल ऑर्डर सर 12 किया, और ये चलो 5 किया सर, 5 किया और मैंने 24/5 किया सर,
ये ऑर्डर नहीं हो सकता है, इसके लिए बोल रहा हूं। कैसे होगा सर? है तो देखो ना सर, 5 इंटू 24/5 24 आ तो रहा है, तो बेटा ये नंबर ऑफ कॉलम होता है, और नंबर ऑफ कॉलम एक नेचुरल नंबर होता है। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि 5/2 नंबर ऑफ कॉलम है, 5/4 नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये हमें नहीं लेना है। आई बात समझ में? जी सर, आ गई। ठीक है, चलो ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए थर्ड पे चले, लिख लीजिए और थर्ड क्वेश्चन पे मूव किया जाए सर। बताओ कुछ है इसमें? सर नहीं है। पहले क्वेश्चन में बताओ, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सर वो 18 है ना। अच्छा, तो पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए, है ना। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है? कमेंट करो, कमेंट करो, क्या क्या हो सकता है बोलो। सर 1/18 हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड। और क्या हो सकता है सर? 2/9, बहुत शानदार। 3 होगा, हाँ सर 3/6। ऐसे दो नेचुरल नंबर सोचो जिनका मल्टीपल करने पे यहां पे 18 आ जाए। बहुत सिंपल है सर, है ना, बहुत सिंपल है। क्या करें? अगला अगला बताओ। 4/, नहीं होगा, 5/, नहीं होगा, 6/3 होगा, फिर 9/2 होगा, और फिर क्या 18/1 हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, 18/1। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो, आ गया? जी सर। चलो सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसमें है 5, और कान पकड़ के नाच, नहीं 5 है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? पॉसिबल ऑर्डर इसका अगर देखा जाए, है ना, ये दो ही होंगे ना, 1/5 और 5/1। बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही बात। पॉसिबल ऑर्डर्स, ये मैंने क्या किया? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा? 1/5 एंड 5/1। बोलो, क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। चिंदी सा सवाल था सर, इसमें क्या क्लियर करना है? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। लिख लीजिए इसको, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये है कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। मैट्रिक्स मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। देखो, जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में जान रहा होगा ना, वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा, इजिली कर लेगा, थोड़ा सा भी मैट्रिक्स का आइडिया हो तो, है ना। कंसेप्ट वीडियो में मैं सिखाया हूं ये कैसे करते हैं। मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है सर? 2/2 है, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स का ये जो लिखा हुआ है ना, ये कौन सा फॉर्म होता है? कोई बताएगा मुझे? अभी मैं, अब इस टाइम को पिन करके कमेंट करना, ये कौन सा फॉर्म है मैट्रिक्स का? बहुत शानदार जवाब, ये है सर कॉम्पैक्ट फॉर्म। बताया हूं ना मैंने आपको, ये कौन सा फॉर्म है? कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना। चलिए है ना। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो अब कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब ये AIJ क्या होता है? एलिमेंट ऑफ। AIJ का क्या मतलब है सर? ये है एलिमेंट ऑफ ith रो, ith, ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा ये? ith रो एंड jth कॉलम। बोलो, ऐसा ही कुछ है ना। जी सर। सर तो ये सवाल कैसे करेंगे? एक बात बताओ, आप मुझे ना कमेंट करके बताओ। अगर मैं ए को लिखना चाहूं तो ए के कितने 2/2 के हैं? 2 रो 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो, 2 रो 2 कॉलम हो गया। तो ये जो मैं लिखा हूं यहां पे क्या क्या आएगा बताओ जरा। यहां पे इस ये वाला, ये जो मैं यहां पे मेरा पेन रखा हुआ, ये क्या है सर? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा A11। बोलो, होगा? ये क्या होगा सर? ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है सर। सेकेंड को कैसे लिखे हैं सर? है ना, फर्स्ट रो, अरे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। ये क्या है? A21 है, और ये क्या है? A22 है। 2/2 है, बोलो क्या है? A22 है। 22 तुम लोग में से कोई हो? बताओ मुझे। बहुत सिंपल है। अब बताइए मुझे सर A11 कैसे निकालेंगे? तो देखो, A11 निकालने के लिए अपने को दिया हुआ क्या है? देखिए AIJ दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास AIJ क्या दिया हुआ है, इसको एक बार लिख ले क्या? AIJ ही लिख ले क्या पहले? चलो AIJ लिख लेते हैं पहले। तो AIJ क्या दिया हुआ है? AIJ दिया हुआ है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, A11 क्या होगा? अरे सर इतना इजी क्वेश्चन है सर। I की जगह पे देखो, I की जगह पे क्या आया? 1 आया। J की जगह पे भी क्या आया? 1 आया। तो सर 1 1 रख दो ना, बस खत्म, सवाल खत्म।
खत्म, है ना। तो क्या हो गया 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर सर होता है 4, बहुत बढ़िया बेटा, आपको 2 का स्क्वायर भी पता है, और ये क्या हो जाएगा 2, है ना, A11 आ गया। सिमिलरली आप सब फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे अब मुझे निकालना हो A12, मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई का वैल्यू 1 है, कंपेयर करो, देखो इससे, आई की जगह पे 1 लिखा, जे की जगह पे 2 लिखा, बस खत्म। तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे मैंने 2 लिखा, और क्या होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 2, बोलो यही होगा ना। 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 9, 9/2 हो गया। क्या कहती है कंपनी, आई बात समझ में जी सर। 2 1, आई की जगह पे मैं क्या रखूंगा 2, जे की जगह पे 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर और बाय क्या आएगा 2 आएगा। तो यहां से A21 कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा सर। और अगर मैं आपसे A22 पूछूं, क्या पूछूं A22, तो क्या होगा सर 2 + 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2, बोलो, है ना, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, तो हो गया 8, बोलो हो गया, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। सो A = क्या होगा बताइए, A11 क्या फाइंड आउट किए, लिख लीजिए सर 2, A12 सर 9/2, A21 कितना है, वो भी सर 9/2 है, और ये क्या है 8 है ना, 8 है। वाह, मेरा 8 देखो हवा में उड़ रहा है ना। तो ये अपना क्या है आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे 3 सवाल है ना, इस पे 3 क्वेश्चन है, एक तो मैंने किया, एक इसके बाद वाला आप करोगे, अभी वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बताओगे, है ना। तो मैं साइड हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, लिख लिए, बढ़े ना आगे, ले लो स्क्रीनशॉट। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, अब ये तो आप कर लोगे, सेकेंड तो बहुत ईजी है, कर ले क्या, बहुत ईजी है सर, सेकेंड नंबर है ना, वही 2/2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है सर। तो पहले मैट्रिक्स को लिख लो, कैसा दिखेगा A11, ये लिखने से क्या होगा आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि मैट्रिक्स ना हमारा कैसा दिखेगा, है ना, आई और जे का आइडिया हो जाता है, ठीक है सर। तो जैसे मुझे निकालना हो, जब मैं प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने सिखाऊंगा तो वहां पे देखना ये लिखने जो मैं बोल रहा हूं, क्यों लिखने बोल रहा हूं, कितना काम आने वाला है जी सर। तो सर 1 1 का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये आप लिख लीजिए कि अपना A(i)j क्या है, A(i)j है हमारा I/j, तो A11 क्या होगा, A11 तो 1/1, बोले तो 1, है ना। अगला क्या है A12, मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, A1 1 तो नहीं होगा ना, है ना, A21 है ना, तो ये क्या हो जाएगा I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, 2/1, और A22 2/1 क्या होगा सर 2 होगा, और A22 क्या होगा A22 2/2, और ये हो गया 1, 2 कौन है जरा कमेंट करके बताओ, किसी का नाम 2 है तो बताइए। मैट्रिक्स जो A है हमारा वो क्या आ गया, A11 का वैल्यू है सर 1, 1/2, और क्या हो जाएगा A21 है 2, और क्या हो गया 1, बोलो आया क्या, बहुत सिंपल था, चिंदी सा सवाल था, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत है, वैसे ये भी बहुत आसान है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सर आसान सवाल है ये, है ना। चलो क्या, कौन सा कलर ले ले हम लोग, हाँ चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है सर। तो A(i)j अपने पास दिया हुआ है, A(i)j क्या है I + 2j का होल स्क्वायर और अपॉन 2 लिखा हुआ है, बोलो सिंपल है, क्या निकालना है, A2/2 ही है ना, क्या क्या करना है A11 A12 A21 A22, है ना, ठीक है सर। तो A11 क्या होगा, A11 हो जाएगा I1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो अपना जो A11 है वो हो जाएगा 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, 9/2, बोलो क्या कहते हो, आया समझ में जी सर। अब A11 हो गया, A12 देखो, आई होप सारे बच्चे यहाँ इसको स्किप कर देंगे कि सर ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आई होप बहुत इजी है ना, एक मॉड वाला क्वेश्चन अच्छा है इसका, बाकी तो सब अच्छा इजी है। A12 क्या हो जाएगा, I का वैल्यू सर 1 रख दो, प्लस 2 × J का वैल्यू 2 रख दो सर, होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25, वाह बेटा आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो ये हो गया 2। चलिए A21 क्या होगा बताओ, जल्दी से कमेंट करो। A21 I के जगह पे 2 रखो सर, J के जगह पे 1 रखो सर, इसका होल स्क्वायर करो सर, और अपॉन में 2 करो, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होगा कितना 16, है ना, 16/2 मीन्स क्या आ गया 8,
ठीक है। A22 क्या हो जाएगा, A22 क्या हो जाएगा, A22 का मतलब है 2 प्लस 2 इंटू 2, है ना, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 कितना होगा 18। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो ए निकाल लो मैट्रिक्स A11 क्या है, A11 है 9/2, लिख लो 9/2 हो गया। A12 क्या है 25/2 हो गया, और A21 क्या 8 है, और ये क्या हो गया 18 हो गया। बोलिए आया क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया, ये ना फोर्थ का ये थर्ड नंबर था ना, ये बेटा फोर्थ का ना, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है फोर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फिफ्थ पे चले, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिफ्थ पे चलते, बहुत सिंपल है, ऐसा ही कंस्ट्रक्ट करने वाला है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें से मैं कौन सा बता दूं, फिफ्थ का फर्स्ट बता देता हूं, ये आपको करना है ना, इसका फिफ्थ का मैं फर्स्ट बता देता हूं, और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है जी सर। चलिए देखो AIJ अपने को क्या दिया हुआ है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर, हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कौन सा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है AIJ इक्वल टू 1/2, और ये मॉड है ना, मॉड में -3i और प्लस j, ये लिखा हुआ है जी सर। तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे क्या चाहिए, अब देखो, हाँ इस क्वेश्चन में ना जो मैट्रिक्स मुझे बनाना है उसका ऑर्डर क्या है 3/4 है, मतलब 3 रो है ना, और 4 कॉलम है। तो देखो वो जो मैट्रिक्स दिखेगा कैसा दिखेगा, देखो 3 रो और 4 कॉलम ना, 3 रो मतलब सर देखिए ये 4 कॉलम हो गया, यहां होगा और ऐसा कुछ होगा, बोलो ऐसा ही मैट्रिक्स दिखेगा ना, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो अपना मैट्रिक्स ना सर ऐसा दिखेगा, है ना। अब यहां पे जो नंबर होगा इसका नाम क्या होगा, बोलो जरा कमेंट करके बताओ। सर ये ना अपना A11 होगा, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्या होगा सर A12, A13 और A14। A14 क्यों हुआ, फर्स्ट रो है और फोर्थ कॉलम है, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा A21, है ना, यहां पे क्या होगा A22, अरे अरे ये मैं कैसे लिख रहा हूं, है ना, यहां पे क्या होगा, ये होगा A23 और A24। ये क्या होगा A31, A32, A33 और A34, ऐसा ही दिखेगा, बोलो ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म, अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, सवाल खत्म। सर अभी कैसे नहीं रहा सर, क्वेश्चन तो करना ही है, ये लिख लिया ना, आइडिया मिल गया यहां से। तो जैसे अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है, इसको रफ कर लेता हूं, 1 मिनट जी सर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है A11, है ना, तो A11 हो जाएगा 1/2 और मॉड के अंदर 3/1 और प्लस में क्या होगा 1, बोलो। तो यहां से मिलेगा अपने को 3/1 क्या होगा 1/2 -3 + 1, है ना, 3/1 3 और -3 + 1 क्या होगा सर, ये हो जाएगा -2। और मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर जाता है ना, जैसे मैंने कहा -5, तो ये क्या हो जाता है सर 5 हो जाता है। सर तो 5 का मॉड निगेटिव हो जाएगा, नहीं 5 का मॉड 5, मॉड का मतलब ये मॉड्यूलस का साइन है, मतलब हर वैल्यू की जो भी नंबर्स है ना उसकी मैग्नीट्यूड को बताता है। -5 का मैग्नीट्यूड क्या होता है 5 होता है ना, मॉड का मतलब ये होता है। ओके सर ठीक है, तो यहाँ पे -2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो ये 2 × 2 कट जाएगा और आंसर आ गया 1। आया समझ में, ऐसे ही मुझे सब फाइंड आउट करना है। तो A11 हो गया, A12 बताओ क्या हो जाएगा 1/2 -3, I की जगह पे क्या रखूंगा मैं 1, J की जगह पे मैं रखूंगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये हो गया 1/2 और -3 + 2 क्या देगा, देखो -3 + 2 होगा, ये आ रहा है अपने पास 1, आंसर हो गया 1/2। बोलो क्लियर। A13 पे आ जाओ, A13 कितना होगा 1/2, I की जगह पे मैं क्या रखूंगा बताइए, I की जगह पे मैं रखूंगा 1, J की जगह पे क्या रखूंगा मैं 3, तो ये -3 + 3 ये तो सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, -3 + 3 0 हो जाएगा। और मैं निकालूंगा A14, तो A14 क्या होगा 1/2 -3 × 1 और J का वैल्यू क्या है 4 है, तो -3 × 4 होगा सर 1/2 ये देगा, बताओ ये 1 होगा मैग्नीट्यूड में,
है ना, 1 आ गया, बिल्कुल सही बात। अब अपने को क्या निकालना है, A21 निकालना है। चलो कहाँ निकाल लें, चलिए यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, A21 लिखते चलिए, है ना। A21 क्या होगा, देखो 1/2 और यहाँ पे -3, I के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, 2 रखूंगा, है ना। तो ये हो गया 2, J के प्लेस पे क्या रखूंगा 1, तो अपने पास आंसर आ गया 1/2 -6, है ना। J और क्या हो जाएगा -6 + 1 मीन्स ये हो गया 1/2 और -5, और -5 का मॉड क्या होता है, 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5/2। बोलो क्लियर, सिंपल जी सर। तो हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, सबको लिख के रख लेते हैं। हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, बताइए जरा। हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं A11 जो कि क्या आया हुआ है, A11 आया है सर 1, ठीक है। A12 फाइंड आउट किए हैं, वो क्या आया हुआ है A12 सर 1/2। A13 फाइंड आउट किए हैं, वो क्या आया है A13 सर 0, है ना। A13 हो गया है। A14 फाइंड आउट किए हैं, वो क्या आया हुआ है A14 सर 1/2, बहुत बढ़िया, है ना। A21 कितना आया है 5/2, A21 कितना आ गया 5/2, ठीक है। अब 1/1 सब और भी तो फाइंड, A21 ही आया है, अभी A22 निकालना है ना। A22 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता है ना, और मैट्रिक्स को नोटेशन पते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपसे इजीली हो जाएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ना। तो A21 हो गया। नाउ अपने को क्या A21 हो गया ना, अब A22 निकालना है। तो A22 का क्या मतलब होगा 1/2, I की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, I की जगह पे लिखूंगा 2 और +2। तो देखिए ये वैल्यू क्या होगा -6, -6 + 2 कितना देगा, -6 + 2 -4, बहुत बढ़िया, -4, और -4 का मॉड 4, 4/2 क्या आ गया 2 आ गया। बताओ, तो हमारे पास A22 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह अब मुझे निकालना है A23। A23 का क्या मतलब है 1/2 और -3 इंटू I का वैल्यू, बहुत बढ़िया, I का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, J का वैल्यू क्या होगा 3 होगा सर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 3, -6 + 3 कितना होता है -3, बहुत बढ़िया, और -3 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर 3 आएगा, तो ये हो गया अपना 3/2। बोलो, तो A23 कितना आ गया, A23 आ गया 3/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है सर, A23। देखो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं लिख लेने के लिए, इससे ना आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। A23 हो गया, और ये क्या था A24 निकालना है। तो 1/2 -3 इंटू क्या होगा 2 और +4, तो ये हो गया -6 + 4 कितना होगा, -6 + 4 -2, और -2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर 2 होगा, है ना। तो ये हो गया 1 अपने पास। बोलो इजी है जी सर। तो यहां पे लिख लो A24 क्या आ गया 1 आ गया। अब और क्या फाइंड करना है, A31, है ना। चलो इसको रफ कर लेते हैं, फिर A31 भी कर लेते हैं फाइंड। बहुत सिंपल है बेटा, ये एक्सरसाइज है ना, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे आ सकता है, ये मत सोचिएगा कि सर इजी है, नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, सिलेबस में कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को। A31 कितना हो जाएगा 1/2, I के जगह पे मैं क्या रखूं सर 3 रखूं, बिल्कुल सही बात, I के जगह पे 3 रखूं। J के जगह पे क्या रखूंगा मैं, J के प्लेस पे सर 1 रखूंगा। तो ये कितना होगा बेटा 9, -9 + 1 कितना होगा, ये क्या देगा -9 + 1 होगा -8, और -8 का मॉड क्या होगा +8, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या आएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा +8/2, और आंसर होगा 4। बोलो क्या कहते हो, यस सर। A32 का क्या मतलब है 1/2 और -3 इंटू 3 और बताइए +2, ये क्या देगा -9 + 2 क्या होगा -7, और -7 का मैग्नीट्यूड क्या होता है 7 होता है, तो यहां से अपने को मिलेगा 7/2। इजी है, यस सर। A33 क्या होगा 1/2 और -3 इंटू 3 +3, तो ये हो गया -9 + 3 6, -6 का मॉड 6, 6/2 बोले तो सर 3। सर इतना इजी क्वेश्चन कर रहे हो आप, है ना। अब एक्सरसाइज में तो करना पड़ेगा ना, और देखो इस बोलने में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या होगा A33, और ये हो गया 33 होगा यार, A34 होगा ना, बताओ, है ना। ये हो गया 1/2 और -3 इंटू 3 + 4, ठीक है।
-9 + 4 क्या होगा -5 और -5 का मॉड क्या हो गया 5। यस सर, एट लास्ट हम लोगों ने सब फाइंड आउट कर लिया है। अब सब वैल्यू यहां पे रखते चलो, ठीक है ना, सबकी वैल्यू को यहां पे रखते चलना है। A11 के प्लेस पे क्या लिखूंगा बताइए, A11 के प्लेस पे क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ। A11 मैंने क्या फाइंड आउट किया सर 1 आएगा, लिख लो 1, है ना। एक काम करते हैं, इसको ना मैं इसके लिए मैं रेड ले लूं क्या, चलिए रेड ले लेते हैं। A11 के प्लेस पे क्या आएगा सर 1 आएगा। A12 के प्लेस पे क्या आएगा बताओ, A12 के प्लेस पे क्या आएगा, तो सर A12 के प्लेस पे आएगा सर 1/2, बहुत बढ़िया, है ना। A13 है ना, A13 के प्लेस पे क्या आएगा सर 0 आएगा। उसके बाद क्या है A14 क्या आया, क्या फाइंड आउट किया हम लोग सर 1/2, 1/2, बहुत बढ़िया। A21 हमने क्या फाइंड आउट किया बताओ, A21 क्या आया है, A21 देखो A21 कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। A22 क्या फाइंड आउट किए बताइए, A22 सर 2, ये हो गया 2। A23 कितना है, A23 है सर 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख लो, इसको रफ कर लो। A24 क्या आया हुआ है, A24 1 आया है, 1 2 का 4। A31 सर क्या है 4 है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। A32 क्या फाइंड आउट किया मैंने 7/2, तो यहाँ पे लिख लो 7/2। A33 अपन क्या फाइंड आउट किए देखो, A33 सर 3, यहाँ 3 लिख लीजिए। और एट लास्ट A34 क्या फाइंड आउट किए सर 5/4, 5/4, खत्म, फिनिश। आ गया, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अरे ये बेटा ये ना, ये यहाँ पे सर जी ये 5/2 है ना सर, जी सर 5/2 है, चलो, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जी सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ये है क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। मैंने आपको सिखाया है मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। सर यहाँ पे तो इक्वल है अभी, हाँ सर वो दिया हुआ है, क्योंकि इसका ऑर्डर देखो ना 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ऑब्वियसली और ऑटोमेटिकली सर क्वेश्चन में ही मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है ना। तो इक्वल होने का क्या मतलब होता है, अपने को यहाँ पे XYZ निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, मतलब ये A11 इसके इक्वल होगा, ये 3 किसके इक्वल होगा Z के। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां से Y की वैल्यू क्या आ गई, Y की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर Z, तो मैं 3 की वैल्यू ना करके सर Z की वैल्यू बोलो ना। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा 3 और X इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, खत्म। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, है ना। X की वैल्यू को मैंने क्या बोला 1 बोला, देखो 5 के इक्वल है भी। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ 4 लिखा होता तो इक्वल नहीं होता, है ना, तो सवाल ही रॉन्ग हो जाता फिर तो सर, है ना। चलिए हो गया 6 नंबर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जी सर। नेक्स्ट क्या है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन, नहीं 6 का सेकेंड नंबर है, ये 6 का सेकेंड नंबर है। कैसे करेंगे बताओ जरा मुझे। सर अभी तो आपने सिखाया, इसमें थोड़ा सा बेटा मेहनत है, थोड़ा सा बस मेहनत है। एक बात बताओ, है ना, बाय ऐसा लिख लो, बाय इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इक्वालिटी से मुझे क्या पता चलता है सर, ये पता चलता है कि जो अपना x प्लस वाई है ना सर, वो 6 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है सर। उसके बाद 2 तो 2 के इक्वल होगा ही सर, है ना। और ये 5 प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां से तो जेड इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, 5 - 5 मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। ओके, नाउ ये हम अगर चाहो तो इसको सेकेंड लिख लो, है ना, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होगा बताओ, ये जो x इंटू वाई है ये किसके इक्वल होगा सर 8 के इक्वल होगा। तो जो अपना x इंटू वाई है वो हो गया सर 8 के इक्वल। अब क्या करें सर, देखो अब क्या करते हैं। अब सर मेरे को x प्लस वाई पता है सर, और x इंटू वाई पता है, तो यहां से आप एक बात बताओ मुझे, y को आप 8/x लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, इसको थर्ड मान लो, है ना। तो हम अब यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, क्या लिख सकते हैं x, y के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया 8/x, क्या लिख सकता हूं मैं 8/x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप सिंस करके लिख लेना y इक्वल टू क्या है 8/x है, ठीक है सर लिख लिया।
अब एलसीएम लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स, बोलो अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम एक्स आ जाएगा इक्वल टू 6। तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, है ना, 6x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है बच्चे, तो यहां से सर ये हो जाएगा, इसको मैं अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करूं, क्या कर दूं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं, तो यहां कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। बोलो आ रहा है समझ में सर, चिंदी सा सवाल है सर। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहां से दो फैक्टर आएगी, एक फैक्टर क्या आएगी x माइनस 4 की, एक फैक्टर आएगी x माइनस 2 की। तो x की सर दो वैल्यू आ रही है, एक तो 2 आएगी, एक 4 आएगी। अपने को निकालना क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे x y और z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा तो x की दो वैल्यू आ गई, z की एक वैल्यू आई है जो कि 0 है। अब y निकालना है, तो हम लोग यहां कर लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां जब x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू क्या है, y देखो क्या लिखा हुआ है 8/x है, तो 8/4 मतलब 2। ठीक है सर, पहला कंडीशन। और यहां लिख लो दूसरा, इफ अगर x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा 8/2 मतलब क्या 4, है ना। तो सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, कहां मैं आंसर लिख दूं, क्या मैं रेड से आंसर लिख दूं क्या, चलो रेड से मैं आंसर, फाइनल आंसर लिख देता हूं। सो ये फाइनल है ना, फाइनल है, ध्यान दीजिएगा। सो x इक्वल टू क्या हो गया 2, है ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 2 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या आया हुआ है 4, और z तो क्या है अपने पास 0 ही है। और एक वैल्यू क्या हो सकता है, जब x की वैल्यू कितनी है 4 है, x की वैल्यू क्या है 4 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2, और z तो 0 है ही। आया क्या, चिंदी सा सवाल था, लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे, है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट सर, 7 से पहले 6 का थर्ड भी तो करना था, है ना। हाँ बेटा, वही तो आपको कमेंट करवाने के लिए मैंने बोला 7 पे सर 6 थर्ड नंबर तो आपने छोड़ दिया, कर लेते हैं थर्ड नंबर, है ना। क्या कह रहा है, ये तो इजी है, क्या लिखेंगे, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्राइसेस। दो मैट्रिक्स के इक्वेलिटी हमें क्या बताते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना सर इक्वल होता है, मतलब क्या x प्लस वाई प्लस जेड ना सर 9 के इक्वल होगा। कोई बात नहीं बेटा, लिख लिया मैंने। उसके बाद x प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल, मैंने लिख लिया इसको सेकंड नंबर। और y प्लस जेड क्या होगा सर, वो हो जाएगा 7, ये मैंने लिख लिया थर्ड नंबर। बोलो ठीक है यहां तक, जी सर, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट सर कैसे, देखो फ्रॉम फर्स्ट कैसे सर, देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या 9 लिखी हुई है। क्या मुझे y प्लस जेड पता है, हाँ सर। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, हाँ सर। कहाँ है, कहाँ है सर, ये लिखा हुआ है y प्लस जेड 3, तो रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 9, तो यहां से हो गया 9/7, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2। जैसे ही x आया सब आ जाएगा, क्या आ गए x की वैल्यू 2, गलत नहीं सोचना है ना। अब आज चलते हैं फ्रॉम सेकेंड नंबर में। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू को 2 रख दो, z इक्वल टू 5। यहां पे लिखना एग्जाम में सिंस करके x की वैल्यू 2 है ना, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, मतलब क्या 3। बोलो समझ में आया, यस सर आ गया, z भी आ गया, x भी आ गया। थर्ड में चल के हम लोग y निकाल लेते हैं। फ्रॉम थर्ड में क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो y z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगी 7 माइनस 3 मतलब 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर बोल दूं। सो x इक्वल टू क्या आया था, x 2 आया था, y की वैल्यू कितनी आई है 4, एंड z की वैल्यू क्या आ गई 3। खत्म, सवाल खत्म, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लिख लीजिए इसको, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चले एक बार लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर पे। ये वाला सवाल बताइए कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा।
क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन। सेकेंड क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड 2a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी सर 0, फिर 2a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 5 और 3c प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया सर, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन अपने को रेडी हो गया। ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू क्या है -1, 2a माइनस बी का वैल्यू क्या हुआ 0 के इक्वल हो गया। देखिए फिर 2a प्लस सी का वैल्यू 5 के इक्वल है और 3c माइनस डी का वैल्यू 13 के इक्वल है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b आ जाएगा, उसके बाद c और d ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अपने को। देखो तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से तो क्या होगा बताओ, a माइनस बी का वैल्यू -1 है और 2a माइनस बी का वैल्यू क्या है 0 है। सिंपल, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो सर, एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो देखो कोफिशिएंट तो यहाँ पे b का सेम बना हुआ है, बस साइन चेंज कर दो, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आंसर क्या आ गई, ये तो अपने को ना ये तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, देखिए ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने को मिलने वाला है सर -a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 1। बोलो चमक गया जी सर, बहुत सिंपल था। a जैसे ही आ गया, पुट वैल्यू ऑफ a, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इन सेकेंड में रख दो, इन सेकेंड, है ना, सेकेंड में रख के देखिए तो क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से जो b का वैल्यू है वो क्या आ गया 2, a आ गया 1, b वैल्यू 2 आ गया। अब चलिए c कैसे निकलेगा सर, इक्वेशन थर्ड में जाके चलो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छे रहेगा ना, इन थर्ड इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड। तो चलो थर्ड में रखते हैं, a का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखो, थर्ड में रखो क्या है 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 मतलब 3, c का वैल्यू आ गया। अब पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में c का वैल्यू रखो, क्या मिलेगा मुझे d मिलेगा, रखिए तो 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, d का वैल्यू क्या आ गया 13 - 9, तो d इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। बोलो समझ में आया। तो फाइनल आंसर लिख देता हूं, सो a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 2 है, c का वैल्यू क्या है c क्या है 3 है और d का वैल्यू क्या है 4 है। चमक गया, बस खत्म, सिंपल क्वेश्चन है ना, आ गया समझ में जी सर। लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। सर कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला सवाल कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये एमसीक्यू है। तो सही आंसर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, जो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आंसर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है ना, m और n इक्वल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। जो कंसेप्ट वीडियो अटेंड किए होंगे उनसे ये सवाल इजीली हो जाएगा। सर कैसे करेंगे, पहले तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा के जरा x y निकालो, है ना, क्या निकालेंगे, ये 3x और 3x + 7 इक्वल टू क्या होगा 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है सर, उसके बाद अपने पास ना और क्या होगा बताओ, y - 2 किसके इक्वल होगा सर 5 के, तो y - 2 इक्वल टू हो गया 5, है ना, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और y + 1 इक्वल टू क्या हो गया 8, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड 2 - 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कैलकुलेशन मेथड लगाओ और एक्स वाई निकालो। ठीक है सर, जरा एक बात बताओ, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है 3x + 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -7/3 आ गया जी सर। सेकेंड से चलते हैं, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है
y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, थर्ड में आते हैं। इक्वेशन है ना, क्या लिखेंगे सर? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड दुनिया वाले से कह रहा है कि y प्लस 1 इक्वल टू 8 आ रहा है, तो y की वैल्यू यहां से भी 7 आ गई। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहां से भी y 7 है और यहां से भी y 7 है। ठीक है, x अगला इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह रहा है? देखो जरा, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो माइनस 3x की वैल्यू हो रही है 4 माइनस 2, तो यहां से माइनस 3x क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? माइनस 2/3 आ रहा है। ये चीज डाउटेबल है। क्या है डाउटेबल? बताओ जरा। डाउट मुझे यहां है। कहां है? एक तो डाउट यहां दिख रहा है मुझे, और एक x की वैल्यू मुझे यहां दिख रही है। बताओ, क्या x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है क्या? देखो, जैसे ही दो अलग अलग वैल्यू, वैसे यहां पे आप टिक क्या कर देंगे? देखो, y की वैल्यू सर दोनों जगह से, y का वैल्यू आप नोटिस करो, दोनों जगह स्माइलिंग फेस होगा, और यहां पे ना रोने वाला फेस करो इसको। क्यों सर? क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, y तो दोनों जगह से 7 आ रहा है। तो ऑप्शन बताओ क्या नहीं होना चाहिए? देखो, यहां पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा सर, y की वैल्यू कुछ और कह रहा है। ऑप्शन या तो ए, या तो बी, या तो सी होगा। x का वैल्यू क्या आ रहा है सर? -2/3। देखो, -2/3 y7 है। देखो, ये तो होगा ही नहीं, डी होगा ही नहीं। x की वैल्यू -1/3 भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हमारे पास आंसर ना कहीं बच्चे ये टिक करेंगे। बेटा फिर कहोगे सर x की वैल्यू मैं कहूंगा -2/3 है, x की वैल्यू तो -7/3 है, तुम कहोगे सर ऑप्शन में वो दिया हुआ है। यही तो बात है, कंसेप्ट वीडियो में मैं सिखाया हूं। जब भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओ, किसी अननोन की वैल्यू निकालो, हर जगह से, हर इक्वालिटी से यहां पे अननोन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहां पे x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे यहां पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों सर? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -2/3 रखोगे तो ये इसके इक्वल नहीं देगा। ये कब देगा 0 के इक्वल? जब x की वैल्यू -7/3 होगा। बोलो, आया समझ में? और यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है? यहां से 2 - 3x इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू -2/3 दे रहा है। समझ में आया? जब भी दो अलग अलग वैल्यू आएगा तो आंसर नॉट पॉसिबल होगा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट लास्ट सवाल, ये क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। सर ये एंट्री का क्या मतलब है? एंट्री का मतलब स्टूडेंट मैं बताया हूं आपको फर्स्ट क्लास में, इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट ही होता है। क्या होता है सर? एलिमेंट ही होता है। देखे हुए? ठीक है सर। अब सुनो, मैं आपको ले चलता हूं क्लास 11th में सॉरी, क्लास 11th में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। मान लो मेरे पास ना दो नंबर है 0 और 1 फॉर एग्जांपल, है ना, और मुझे ना यहां पे ना कुछ नंबर्स फिल करने हैं। अब आप कहोगे सर 0 1 ना लेके ना मैं 2 और 1 ले लेता हूं फिलहाल, है ना। क्या ले लेता हूं? 2 और 1, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कहूंगा 1 2 को, इसमें कितने नंबर्स बन सकते हैं 1 और 2 को यूज करके? सर 0 को आपने क्यों हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि 0 यहां पे लेना नहीं था अपने को, है ना। क्योंकि अगर 0 मैं लूंगा तो 9 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो 8 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल मैं 0 को हटाया हुआ हूं। तो मैं कहूंगा कितने नंबर के बन सकते हैं? आप कहोगे सर रिपीटेशन अलाउ है या नॉट अलाउ है? मैं बोलूंगा रिपीटेशन अलाउ है। तो इस डब्बे को आप दो तरीके से फिल करोगे, इसको भी 2 वेज, हर प्लेस को आप 2 वेज से फिल कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 9 डिजिट बाय यूजिंग द डिजिट 1 और 2 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ। सर आंसर होगा 2 की पावर सर 9। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस सर, तो 2 की पावर 9 होगा। तो वही कंसेप्ट यहां लगेगा अपने को ना। जो मैट्रिक्स बनाना है, लेट्स से वो मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स में कितने डब्बे होंगे सर? कितने प्लेस होंगे सर? 9 प्लेस होंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि इस प्लेस को मैं 0 या 1 से फिल कर सकता हूं, तो मेरे पास कितना ऑप्शन होगा सर? 2 ऑप्शन होगा। यहां 2 ऑप्शन, यहां भी 2 ऑप्शन, यहां भी। हर डब्बे को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूं, या 0 या 1। बोलो 0 या 1 से फिल कर सकता हूं। तो मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है यहां पे? जैसे कितने नंबर ऑफ नंबर्स पॉसिबल है सर? 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 पता है कितना होता है? ये होता है 512। तो उसी तरह 512 512 नंबर्स पॉसिबल है। उसी तरह यहां पे 512 क्या है? मैट्रिक्स पॉसिबल है। आया समझ में? हर प्लेस को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूं। सर मान लो 3 नंबर होता सर, -1 0 और 1 होता, तो मैं हर जगह
कितना होता है यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के टकले पे 9 आंसर होता है, 3 की पावर 9 आंसर होती है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी फॉर ढोलक इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूं हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है सर अद्भुत बैच, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। किस टाइम सर? सुबह 10 बजे से लेके 10 AM टू 6 PM के बीच आप कभी भी कॉल कीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम लोग इस अद्भुत बैच में हमारा पेड है या अनपेड है, आपको इस नंबर पे जानकारी मिलेगा। मैं आपको यह बताऊंगा अभी कि इस बैच पे हम लोग करने क्या वाले हैं। आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा 12th का एग्जाम, तो हम लोग सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करवाऊंगा मैं आपको, है ना। सीबीएसई सिलेबस हमारा पूरा पैटर्न सीबीएसई पैटर्न फॉलो होगा, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा और हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा। इसमें हमारा 1 शॉट रिवीजन होगा। जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, तो 1 शॉट रिवीजन करवाऊंगा। इसमें आपको ई नोट्स मिलने वाला है। ई नोट्स पे भी फिर रिवाइज उसका करवाने के बाद फिर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे। इस ऑनलाइन टेस्ट का आपको वीडियो फॉर्म में सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा एंड देन सब कुछ हो जाएगा। फिर उस चैप्टर का मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, एमआईक्यूज करवाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, माइंड मैप वीडियोस मिलेगा एंड देन जब हमारा एग्जाम पास आ जाएगा तो फिर मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। यहाँ पे आया समझ में? अब देखो कुछ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे जो ह्यूमैनिटीज प्लस कोर मैथ वाले होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ साइंस वाले सेक्शन के लिए नहीं है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन के लिए भी है, ठीक है। अब कोई भी डाउट आपको है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। सर ये मैग्नेट 10 क्या है? तो इस अद्भुत बैच में अभी ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, लेकिन जब आप ये कोड लगाओगे ना, तो मैग्नेट 10 अगर कोड लगाते हो तो 10% और ऑफ। अरे वाह सर, ऑफ ही ऑफ है यहाँ पे तो, है ना। तो इस नंबर पे आप कॉल लगाइए, फुल जानकारी आपको मिलने वाला है अच्छे से। जितना भी जानकारी आपको चाहिए था मैंने आपको दे दिया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 करने से पहले आप हमारा जो कंसेप्ट वीडियो है मेरा, कौन सा सर? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एक नंबर को किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो एक्सरसाइज 3.2 अपने से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।